साल 1947 में भारत को आज़ादी मिली। कुछ लोग खुश थे तो कुछ दुखी। दुखी इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने अपनों को खोया था, लेकिन इस बीच एक ऐसे भी व्यक्ति थे जिसे चिंता थी कि ये आज़ादी नहीं बल्कि महज आज़ादी का छलावा है। लेकिन कैसे, कौन थे वो व्यक्ति, आपको बताएंगे हमारे खास कार्यक्रम इतिहास में। नमस्ते, मेरा नाम नितिश ठाकुर है और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। आज 14 अक्टूबर है और आज के दिन का संबंध है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। आज ही के दिन यानी कि 14 अक्टूबर 1956 को भीमराव अंबेडकर ने नागपुर में लाखों दलितों के साथ मिलकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये जानने के लिए आज़ादी के पहले वाले भारत में आपको जाना पड़ेगा। 1947 में भारत में अंग्रेजों से आज़ादी के साथ मांग उठी जाति प्रथा से आज़ादी की। अंबेडकर ने कहा कि अगर दलितों को सदियों चले आ रहे शोषण से आज़ादी नहीं मिलती है तो ये आज़ादी उनके लिए खोखली साबित होगी। समस्या का हल ढूंढने के लिए अंबेडकर उस समस्या की जड़ में गए। उनके हिसाब से समस्या की जड़ थी हिंदू धर्म में 4 वर्णों का विभाजन। बचपन से ही जाति प्रथा की मार झेल रहे अंबेडकर ने 13 अक्टूबर को नासिक में एक घोषणा की। नासिक में उन्होंने कहा कि वो हिंदू धर्म छोड़ने का निर्णय ले चुके हैं। इसके अगले साल यानी कि 1936 में उन्होंने एक और भाषण दिया जिसे अखबारों में छापा गया और हेडलाइन थी, मुक्ति का मार्ग क्या है। इस भाषण में उन्होंने सिलसिलेवार रूप से तर्क दिए कि दलितों को अपना धर्म बदलने की जरूरत क्यों है। उनका कहना यह था कि जो हिंदू धर्म में जाति का कॉन्सेप्ट धर्मशास्त्रों से आया है, इसलिए जब तक उनको नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक ये जाति प्रथा खत्म नहीं हो सकेगी। उन्होंने हिंदू धर्म के शास्त्रों को 2 हिस्सों में बांटा, सिद्धांत और नियम। सिद्धांत और दर्शन की बात उपनिषदों में की गई है, लेकिन असलियत में हिंदू जीवन शैली में उपनिषद कहाँ बैठते हैं, कितने बैठते हैं, इसके लिए किसी शब्द की जरूरत नहीं है। हिंदुओं के जीवन शैली और त्योहार सब कुछ उपनिषदों से आते हैं। इन सब तर्कों के साथ बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा कि अगर वो सदियों की बेड़ियों को तोड़ना चाहते हैं तो उन्हें हिंदू धर्म छोड़ने के सिवाय कोई चारा नजर नहीं आता है। लेकिन अब जाए तो जाए किस धर्म में, और इसके लिए अगर हम अंबेडकर के भाषणों को समझे तो शुरुआत में ऐसा लगता है कि वो इस्लाम को अपनाना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जो कि उन्हें समानता देगा। फिर क्या था, वो नागपुर के मैदान में पहुंचे और बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने के महज 2 महीने बाद ही उनका देहांत हो गया। लेकिन उनके इस कदम ने दलितों और बौद्ध धर्म दोनों पर ही बड़ा प्रभाव डाला। बाकी आप क्या समझते हैं आज के इतिहास से, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के एक और इतिहास के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।